कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे मार्केट ने बनाया बड़ा खतरनाक जो, क्योंकि 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,51,000, 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,89,000। निफ्टी के अंदर आया एक रिकवरी ब्रेकआउट। इंडिया विक्स के अंदर 7% का ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आए तेजी के संकेत, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैप क्लोजिंग होती हुई नजर। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखें तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है, मात्र 3 पॉइंट की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। एक तरह से इंडेक्स बार बार ऊपर के लेवलों से करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे के लेवलों से भी रिकवरी करता हुआ नजर आया। पूरी तरह से मार्केट एक रेंज बोन्ड में ही चलता हुआ नजर आया और क्लोजिंग जो दिखाता है पूरा फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला। लेकिन एक चीज बड़ी नोटिस की जा रही है, आज इंडिया विक्स के अंदर 7% का ब्रेकआउट देखने को मिला है। बॉटम जोन बनाकर इंडिया विक्स एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विक्स के अंदर अगर रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला है तो ये मार्केट के लिए खतरा डलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निफ्टी की साइड इस कैंडल को, क्लोजिंग कैंडल को अगर हम देखें, पूरे डेली का कैंडल है, एक दिन की एक कैंडल नोटिस की गई है। नीचे से पूरा रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है, एक हैमर कैंडल बनाता है। टॉप लेवल पे एक हैमर कैंडल बनाना ये मार्केट के लिए थोड़ी सी रिकवरी पोजीशन जरूर दिखाता है, क्योंकि यहां पर भी एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया था और अभी भी वही सेम सिनेरियो। तो ऐसे में मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता था, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिखाई थी। तो अभी भी मार्केट के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ जरूर नजर आया। नीचे से रिकवरी किया बाजार ने, पूरी तरह से बार बार रिकवरी करते हुए जरूर नजर आया। ऐसे में हम आज के लो पॉइंट को बिल्कुल नोटिस करेंगे। उधर से अगर हम देखें, एफआईआई की पोजीशन लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बनी हुई है। लगातार ऑप्शन के अंदर एफआईआई अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड बना के चलता है, लेकिन यहां पर आज के हाई और लो को, ये स्ट्रेटेजी भी हम मिक्स करके चलेंगे। देखो, एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये हो चुका है आज का हाई, लगता है 24,350 के नियर। लो पॉइंट अगर हम देखें 24,240 के नियर, यानी पूरे दिन की मोमेंटम अगर हम देखें, अच्छा खासा 100 पॉइंट के करीबन यहाँ पे निफ्टी मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आया अप डाउन। देखो, लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट आता है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में डालने की पूरी कोशिश रहती है। डेली आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो भी पूरा हिंदी में लिख के डाल देता हूं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उसी लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे नाम से काफी फेक चैनल बने हुए हैं, इसलिए लिंक पर जो दिया गया उसी लिंक से ज्वाइन करें और फ्री सपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो निफ्टी के पास अगर हम देखें 24,350 का जो हाई लगता हुआ नजर आया, थोड़ा सा डीपली लेवल पे हम इस लेवल को पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहां पर एक लेवल फ्राइडे सेशन को क्लोजिंग के टाइम एक बड़ा ब्रेकआउट क्लोजिंग दिया गया था। आज भी मार्केट ने क्लोजिंग के होते होते मार्केट रिकवरी करता हुआ नजर आया। यहां पर बड़ा ब्रेकआउट, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर क्लोजिंग के टाइम तेजी दिखाने की कोशिश की गई। मार्केट यानी नीचे से रिकवरी होता हुआ नजर आया, लेकिन ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है निफ्टी के पास 24,400 का लेवल ऑल टाइम हाई अभी तक का निफ्टी के पास। लेकिन अभी आज के लो पॉइंट को अगर हम देखें तो 24,240 का एरिया है, बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। 240 के लेवल से ही वापसी रिकवरी करता निफ्टी नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे जो हाई पॉइंट है उसको हम करके चलेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, बिल्कुल सिंपली लेवल निकल के आएंगे और इन लेवलों को, उसके बाद बाजार के अंदर आती है करेक्शन, गिरावट, उसके बाद फिर रिकवरी करता है और फिर गिरावट। तो जिस लेवल से बाजार के अंदर ये गिरावट आई, इस लेवल को भी हम पूरा क्या करेंगे, यहां पर पूरा रेक्टेंगल जोन बनाएं तो लेवल हमारे सामने बिल्कुल निकल के आ जाएगा। और ये लेवल ऊपर साइड पे हमारे पास आ रहा है 24,360 का लेवल, ये आ चुका है अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस है। यानी हमारे पास ऊपर के लिए दो लेवल निकल के आ चुके हैं। यानी एक तो आ चुका है 24,400 का लेवल, इसके नीचे देखे तो 30-40 पॉइंट, छोटा सा तो एरिया है, कोई बड़ा एरिया नहीं है भाई, 360 का एरिया। अब ये 30-40 पॉइंट में आदमी कर तो कर क्या लेगा, ये तो पूरा ये ट्रैप जोन बोल सकते हो, एक छोटी सी स्कैल्पिंग बोल सकते हो। 30-40 पॉइंट की 360 से लेके 400 तक का ये छोटा सा स्कैल्पिंग जोन हम जरूर देख सकते हैं, क्योंकि देखो इसी लेवल के नजदीक गया और ये क्लोजिंग अगर हम देखें, ये कैंडल
एक हैमर कैंडल बनती हुई जरूर नजर आ रही है। नीचे से रिकवरी पॉइंट भी है मार्केट के पास, तो ऐसे में थोड़ा सा डीपली लेवल को समझे जाके, ताकि एक एक लेवल को देखो। मैं कोशिश तो पूरी करता हूं आपको, ताकि लेवल आप समझ जाओ और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। बस उसके लिए आपको लाइक्स बटन को हिट करना पड़ेगा, ताकि एक एक लेवल आपको पूरे लॉजिक के साथ सिखा पाऊं, समझा पाऊं, फिर किसी की टिप्स लेने की भी जरूरत ना पड़े। तो यहां पर मार्केट के पास पूरे बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं आपको, ये मार्केट के अंदर अभी भी ट्रेंड जो है ना पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड है। अभी नेगेटिव ट्रेंड लेने का नाम नहीं ले रहा है मार्केट। जब तक नहीं ले रहा है, जब तक ये बड़े ऑपरेटर जो एफआई है वो पॉजिटिव बैठा हुआ है, ऑप्शन के अंदर 80% से ज्यादा पोजीशन लॉन्ग साइड बना के बैठा हुआ है। जब तक इसकी पोजीशन 80% से ज्यादा लॉन्ग साइड पोजीशन रहेंगी ऑप्शन के अंदर, तो मार्केट में ट्रेंड जो है पूरी तरह से बुल ट्रेंड रहने वाला है। यानी रिवर्स पॉइंट आने की अभी कोई उम्मीद नहीं देखी जा रही एफआईए की, क्योंकि वो एक तरह से अपनी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्गनेस के साथ बना के जरूर बैठा हुआ है पिछले कुछ दिनों से लगातार। और मार्केट भी ऐसे ही कर रहा है, बाय ऑन डिप्स के लेवल के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहां पर मार्केट के पास एक सिनेरियो टेक्निकल तौर से भी देखें तो मार्केट ने देखो अच्छी खासी रिकवरी यहां से दिखाता हुआ नजर आया था। ये लेवल है 24,000 का लेवल, इसी लेवल से मार्केट अपसाइड गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, करेक्शन दिखाया, फिर अपर साइड पे गया, फिर थोड़ी सी करेक्शन, फिर हाई लगाता है, फिर बाजार फिर गिरावट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन संभल जाता है, फिर रिकवरी के साथ लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट लेता है। और आज ही मार्केट ऐसे ही पॉजिटिव रहता है। यानी पहले वाला जो लो पॉइंट लगा ना, उसके आगे लो पॉइंट नहीं लग पाया। फिर ऐसे ही बाजार ऐसे अपर साइड पे ट्रेंड, यानी पहले लो था ये, अब ये लो पॉइंट, फिर ये लो पॉइंट, यानी ट्रेंड मार्केट क्या कर रहा है, पॉजिटिव। मार्केट क्या करता है, जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो अप जाता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर नया हाई लगाने की कोशिश करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड चलता रहता है। और जब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड बाय ऑन डिप्स के साथ चल रहा है तो मार्केट के पास क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड। तो यहां से नीचे के लेवलों से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चले तो ये बिल्कुल सिंपली समझ में आएगा कि कहां कहां मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है। ये देखो बिल्कुल कितनी प्यारी सपोर्ट ले रहा है भाई बाजार। और जब तक ये बाजार ऐसे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ जाएगा, ये ट्रेंड लाइन हमें बता रही है, यहां से शुरुआत हुई, उसके बाद ये सपोर्ट बना, उसके बाद फिर ये, और फिर ये, और आज भी ठीक उसी लेवल से रिकवरी पॉइंट ये वाला। और जैसे ये रिकवरी पॉइंट आया, हमने आपको टेलीग्राम पे साफ साफ बोला कि भाई ये 24,240 के लेवल को पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है। और इसी रिस्पेक्ट के साथ अगर हम देखें, मार्केट लॉन्ग साइड तैयारी कर रहा है 360 की, 400 की, और यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम 340-45 को टेस्ट भी किया है। वोलेटिलिटी ही इतनी थी मार्केट के पास। यानी सिनेरियो क्या बोल रहा था कि बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पूरी इज्जत दे के आगे बढ़ रहा है, पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट जोन की। अब जब तक इसके ऊपर है बाजार तो भाई पॉजिटिव तो माना जाएगा। इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो एक तबाही के संकेत लेगा बाजार। जिस लेवल से शुरुआत हुई थी 24,000 के लेवल से, वो लेवल टेस्टिंग देखने को मिले, बड़े वाली गिरावट फिर बाजार दिखा सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो भाई मानना पड़ेगा पॉजिटिव है। तो ये अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये वाला जोन, और इसके अबाव ये जोन। तो नीचे सपोर्ट क्या बन गया हमारे पास, तो भाई नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट आ गया है ये 24,250 का लेवल। ये सपोर्ट रहेगा 24,250, क्योंकि यहाँ पे था 240। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, ये ट्रेंड लाइन भी तो ऊपर जा रही है, तो सपोर्ट भी ऊपर जाता जाएगा। तो ये हमारे पास 24,000 ये अपर साइड का ट्रेंड रहेगा 250 का एरिया। और इसके अबाव देखें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया 360 का जरूर है, लेकिन 360 के अबाव ये 24,360 के अबाव हमारे पास 400 का एरिया रहेगा अपर साइड पे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। पहला 360, 400 ये अपर साइड पे है। 250 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास फिर नीचे सपोर्ट जोन जो बनने वाला है एक तरह से 24,000 का एरिया रहेगा, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा हमें पुट राइटिंग मिलने वाली है। तो 250 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमें 250 पॉइंट की पुट साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले। पुट के वालों के लिए फिर चांदी होते हुए नजर आए,
ये है नीचे का एरिया कि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट की साइड 24,000 के लेवल को, क्योंकि जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस असेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो मार्केट के पास जो नीचे के लेवल बने थे वो हमारे पास सपोर्ट का काम करते हुए नजर। अब बात आती है 24,400 के लेवल को, मार्केट अगर पॉजिटिव ही है तो 400 के बाद क्या करने वाला है, नया हाई क्या बनेगा, क्योंकि 400 का लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग हमें 1,51,000 की बनी हुई निकल के आ रही है। मैसिव कॉल राइटर बना हुआ है, इसके अबाउट 24,500 के लेवल पर भी 2,05,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर, और इसके 600 के अबाव भी देखे तो 1,42,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर नजर आया है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 24,400 बड़ा जबरदस्त है। इसके अबाव देखें तो 24,500 और इसके अबाव देखें तो 24,600 का लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई। तो अपर साइड पे 500 400 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 500 की तैयारी, और 500 को ब्रेकआउट करके आगे बढ़ेगा तो 600 की तैयारी। बाजार ऐसे लेवल टू लेवल ही चलने वाला है। नीचे की साइड देखें तो 24,300 के लेवल पर मैसिव 1,89,000 की पुट राइटिंग, और उधर से 250 के लेवल पे भी देखे तो 77,000 का बड़ा पुट राइटर। 200 के लेवल पर देखे तो 2 लाख का बड़ा पुट राइटर नजर आ रहा है, और 100 के लेवल पर देखे तो 1,21,000 का। सबसे ज्यादा 24,000 के लेवल पर 2,55,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटर। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास एक तरह से 24,300 सपोर्ट करने वाला जरूर है, लेकिन 250 बड़ा टेक्निकल सपोर्ट बना है। इसके नीचे अगर हम देखें तो 24,200 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर जरूर है, लेकिन ये टेक्निकल तौर पे अगर हम देखें तो 24,000 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग और टेक्निकल लेवल बना है। तो सपोर्ट जोन हमारे पास जो 24,000 का रहने वाला है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे, और ये लाइन हमारे पास निकल के आ चुकी है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लेवल भी बड़ा वाला निकल के आ रहा है। यहां से हमें चाहिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोजिंग ब्रेक डाउन। ऐसा नहीं है कि आया नीचे वापसी रिकवरी कर गया। कैंडल क्लोजिंग ब्रेक डाउन होता है तो बड़ी वाली मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर ना 200 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट आज दर्ज की गई है। 234 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है 52,425 के लेवल पे। पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर सिनेरियो ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में नीचे के लेवलों से अच्छी खासी रिकवरी जरूर कर रहा है, लेकिन ऊपर के लेवलों से भी गिरावट जरूर दिखा रहा है। तो पूरा एक ट्रैप जोन बना के बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन मार्केट नीचे के लेवलों को अगर हम देखें, जिस लेवल में बड़ा ब्रेकडाउन आया था, ये ब्रेकडाउन था हमारे पास 52,000 का एरिया। इस लेवल को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गया मार्केट के पास, और क्लोजिंग जो दे रहा है मार्केट 52,425 के। तो बैंक निफ्टी में हाई पॉइंट को भी नोटिस करेंगे। अभी तक का ऑल टाइम हाई जो बना हुआ है बैंक निफ्टी के पास वो है 53,380 के नियर, यहाँ पे हाई लगता हुआ नजर आया था। अभी उसके बाद मार्केट फिन निफ्टी के साथ अगर हम देखें, कल एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का असर फिन निफ्टी में भी पड़ता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बड़ी वेटेज रखता है फिन निफ्टी के अंदर। तो जैसे मोमेंटम बैंक निफ्टी दिखाएगा वैसी मोमेंटम हमें बनती हुई नजर आएगी फिन निफ्टी के अंदर, और उसकी एक्सपायरी का फायदा भी उठा सकते हैं। तो ऐसे में नीचे की साइड 52,000 मार्केट को पूरा सपोर्ट करा। बॉटम जोन बनाया था लास्ट टाइम में, यहाँ पे बॉटम जोन ऐसे ये बॉटम जोन बना था। अभी आज के लो पॉइंट को अगर हम देखें, ये लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया है। हाई पॉइंट को देखें तो ये हाई पॉइंट बना है। पूरी तरह से रेंज बॉन्ड में जा चुका है बैंक निफ्टी। तो इस रेंज बॉन्ड को हम करेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। देखो यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना के चलेंगे बैंक निफ्टी में। ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास हाई पॉइंट हो चुका है एक तरह से। ये आज के हाई पॉइंट के साथ हम कर रहे हैं, और आज के लो पॉइंट को भी हमने पूरा मार्क कर लिया है नीचे से पूरा रेक्टेंगल जोन। तो एक बॉक्स पैटर्न जरूर बना है बैंक निफ्टी में, एक साइडवे ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आया। नीचे की साइड सपोर्ट 52,260 का लेवल है, और 260 के नीचे अगर हम देखें तो ब्रेकडाउन आता है। तो गैप था ना, जैसे तैसे करके इस गैप को तो फिल कर लिया बैंक निफ्टी ने। अब अपर की साइड भी गैप छोड़ के आ गया नीचे। तो ऐसे ही मार्केट पूरी तरह से देखे तो बैंक निफ्टी तो एक ट्रैप जोन में घूम रहा है। यहाँ पे पूरा ट्रैप है ये बैंक निफ्टी।
फिर भी हमारे पास एक छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए छोटे छोटे लेवल है, उन लेवलों को हम मार्क करके जरूर चलेंगे। तो नीचे की साइड 260 का लो पॉइंट, आज का लो पॉइंट जो लगा है, उस लो पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया 52,000 तक का एरिया देखने को मिले स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए। ऊपर के लिए पहला रेजिस्टेंस एरिया एक हाई पॉइंट तक रहेगा और ये हाई पॉइंट है 52,720 का एरिया। 720 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा 53,000 तक का एरिया, जो अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है बैंक निफ्टी में। ये है हमारे पास अपर साइड का एरिया 53,200 के जोन पे। ये छोटे छोटे एरिया, ये कितना भयंकर ट्रैप है रे भाई। ऊपर साइड के लिए बड़ा मोमेंटम ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में, ये वाला जोन। तो देखो कितनी छोटी छोटी स्कैल्पिंग, और ये छोटी स्कैल्पिंग में ही प्रॉफिट निकालना बड़ा जरूरी। तो नीचे सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा 52,260 का एरिया रहेगा सपोर्टेड जोन नीचे की साइड, जो ये सपोर्ट आज का लो पॉइंट बना है, यानी 52,260 का लो। अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 52,720 का एरिया। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग रहेगी इस गैप को फिल करने के साथ ही। अपर साइड का एरिया 53,000 का एरिया। इसके बाद अगर हम देखें 53,200 और इसके बाद देखें तो 360 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। ये तो हो गया भाई अपर साइड पे छोटी छोटी स्कैल्पिंग, और नीचे की साइड अगर हम देखें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 260 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो ये एरिया रहेगा पुट वालों के लिए 52,000, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट बनता हुआ नजर। यानी बैंक निफ्टी में सीधे तौर पर देखें तो कोई बड़े वाले लेवल नहीं है। बैंक निफ्टी एक पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में चल रहा है। कुछ बैंकों के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है, कुछ बैंकों के अंदर नेगेटिव ट्रेंड है। एचडीएफसी बैंक के अंदर ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है एचडीएफसी बैंक, जो पूरे बैंक निफ्टी में अच्छी वेटेज रखता है, और उसी वेटेज के बलबूते मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एक दबाव देखने को मिलता है। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी में 52,500 के लेवल पर 1,89,000 की मैसिव कॉल राइटर नजर आया। इसके अभाव देखें तो 600 के लेवल पर भी अच्छी खासी 1 लाख से ज्यादा ही कॉल राइटिंग, 700 के लेवल पर भी मैसिव कॉल राइटिंग, और 53,000 के लेवल पर 2,09,000 का बड़ा कॉल राइटिंग, 100, 200, 300 के लेवल पर भी मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर जो टेक्निकल लेवल बने हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनते हुए नजर आए हैं। इसलिए हमारे पास अपर साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे 53,000, 52,700 का एरिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग। 720 को हम ऑलरेडी टेक्निकल तौर पर देख भी चुके हैं, और 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। नीचे की साइड हम देखें तो उससे पहले रेजिस्टेंस एरिया इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 53,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग नजर आ रही है, जो मैसिव रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अभाव तो देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग 100, 200, 300 के लेवल पे है, लेकिन ऑल टाइम हमारे पास है 53,360 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। तो ये पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में जा रहा है बैंक निफ्टी। सपोर्ट अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास एक अच्छी खासी 52,500 के लेवल पर 1,38,000 की पुट राइटिंग अभी भी बनी हुई है, पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बाजार। लेकिन नीचे 52,000 के लेवल पर 1,36,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटर है। उधर से एक टेक्निकल लोअर पे देखें तो टेक्निकल लेवल हमारे पास जो बन के आया 52,260 का एरिया, इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट जोन जो हमारे पास रहने वाला है 52,000 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में, उसके लिए हम रेशो निकाल के और चलेंगे कितना ट्रैप है। यहाँ पे पूरा पीसीआर रेशो चेक करेंगे, पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से और ये कॉल के टोटल को, ये इस साइड होता है पुट का टोटल और इस साइड होता है कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करेंगे पुट कॉल रेशो निकालने के लिए, और पीसीआर रेशो बोला जाता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना जरूरी। इसके साथ हम एफआईडीआई के फ्यूचर ऑप्शन डाटा को भी देखें। अभी जो पीसीआर रेशो 0.64 का नजर आ रहा है, यानी बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी सेल ऑन राइज का माहौल बना हुआ है। जो 0.64 पीसीआर रेशो आया है एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड एक सेल ऑन राइज के साथ बनता हुआ नजर। और निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करें, पुट कॉल रेशो जो निफ्टी के अंदर निकल के आया है
बड़ा ही खतरनाक, एक ट्रैप जोन के साथ 0.97 यानी एक साइडवेज जोन के साथ, क्योंकि बड़ा जोन नहीं है उसके पास, तो ऐसे में 360 का एरिया ब्रेकआउट होता है तो 400 तक का लेवल निफ्टी के पास देखने को